प्यार के सात वचन धर्म पत्नी के आज के एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड में कुछ खास देखने को नहीं मिला। चीजें बड़ी आज के एपिसोड में तो खींची गई है। कुछ ज्यादा ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, कुछ ऐसा मस्त सा एपिसोड नहीं था। लेकिन हाँ, एपिसोड में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले। सबसे पहला तो ये ट्विस्ट हमें जो देखने को मिला, जो हमें कल के एपिसोड में दिखाकर छोड़ दिया गया कि ये मल्हार के कमरे में भाई ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और ठाकुर साहब के साथ उनका जो चेला है वो बैठा हुआ है। अब दोनों भाई गुरु और चेले जब वहां पे बैठे हुए हैं तो वहां पर क्या हुआ कि वो दोनों जो मल्हार है उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो रघु और ठाकुर ना लगातार भाई ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे थे कि भाई मल्हार कुछ नहीं कह पाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतीक्षा को लेकर ये बोला कि तू तो अपने पैरों की जूती बना के रखेगा उसे, उसको तो तू बाजार में ये करेगा वो करेगा। तो यहां तक का उन्होंने बोल दिया, जिस पर मल्हार को आ गया गुस्सा, ठीक है। और मल्हार ने बोल दिया कि चुपचाप से निकलो यहाँ पे, और उसके ऊपर चढ़ गया ठाकुर और रघु के ऊपर। तो ठाकुर और रघु के ऊपर चढ़ने के ऊपर क्या हुआ, उन्होंने सीधे से बोला कि तू भूल गया कि हमारे पास क्या है। तो वीडियो जो क्या कहते हैं कीर्ति को मारने टाइम की जो उन्होंने कैप्चर कर ली थी मल्हार की। यहां पर क्या होता है, यहाँ पर मल्हार सीधे बोलता है अच्छा तुम मुझे अंदर डाल के क्या तुम बच जाओगे। यहाँ पे वो ठाकुर और रघु के ऊपर भारी पड़ गया। और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो ठाकुर और रघु का है ना, उनको बोला कि अगर तुम लोगों ने मुझे जेल में भिजवा दिया तो भाई तुम लोग बचोगे नहीं, ये याद रखना, बिल्कुल भी तुम लोग नहीं बचने वाले। क्योंकि मैं भाई सारे के सारे जितने भी राज है वो सब खोल दूंगा, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो सारी की सारी चीजें बोलते हैं। जिसकी वजह से रघु और ठाकुर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई बंदे से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा, और वो वहां से उठ के जाने लग जाते हैं। लेकिन जाते जाते भी क्या होता है, जाते जाते भी जो हमारे भाई साहब मल्हार जी, उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है इस बात का कि भाई देखो मैंने इनको दबा दिया। तो फिर जाते तो बोले कि जाते जाते खाना खा के जाना, क्योंकि छोले पूड़ी बहुत अच्छी बनी है, और छोले पूड़ी तो खाओगे ही खाओगे, साथ में जो शगुन के पैसे वो चाची जी को दे के चले जाना। वो यहाँ से वो कह के वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज हमें देखने को मिलती है कि जो हमारे जो रवि के यहाँ पे जो नकली रवि बने हुए हैं, रवि के दोस्त, उनके पीछे पड़ जाते हैं भाई साहब रवि की फैमिली वाले कि भाई हमें देखने को नहीं मिल रहा कि भाई रवि कहाँ पर है, आदि कहाँ पर है। मैं तो रवि का अभी तक टीका भी नहीं किया है, मुझे इसके टीके की रस्म भी करनी है, क्योंकि मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कोई अपशगुन नहीं होगा, तुम जाके कर सकते हो, टीका लगा सकते हो। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं और जाके रवि का या दादी का जो भी कमरा होता है उनके कमरे में जाके चेक करते हैं। उसमें से एक कमरे में मिल जाते हैं वो दोनों के दोनों। अब दोनों के दोनों मिलने के बाद क्या होता है, वहां पे अब शुरू होती है कि भाई टीका लगाना है, सिंपल सी बात। तो वहां पर टीका लगाने से थोड़ा सा आनाकानी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, तभी वहां पे जो होती है रवि की मम्मी, वो आके नजर का टीका लगा देती है यहाँ पे गर्दन के पास। और फिर क्या होता है, फिर जो काव्या की मम्मी होती है वो आके लगा रही होती है उनके टीका, लेकिन भाई वो लगवाता नहीं है। तो वो क्या करता है, वो ऐसे फेस इस साइड करके जो काव्या की मम्मी का हाथ ऐसे रखकर ऐसे टीका लगवा देता है, बस बात खत्म। अब यहाँ पे काव्या की मम्मी को ये लग रहा होता है कि नहीं यार ये रवि नहीं है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये रवि नहीं है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये चीज उनको लग रही थी। अब यहाँ पर क्या आदि ने बात संभालते उनको बाहर भेज दिया कि भाई जाओ, कुछ मतलब नहीं है, वो आदि वो रवि है, वो अभी आ जाएगा, उसको लेके आ रहा हूँ मैं, 10 मिनट रुको। तो यहाँ पे क्या होता है, जो उसका दोस्त होता है रवि का, वो बहुत ज्यादा हाइपर होता है कि आधा घंटा बोला था, इतना टाइम हो चुका है, अभी तक नहीं आया रवि, अब मैं जा रहा हूँ, अब भाई जिसके ऊपर बीतते उसको पता ही क्या है, वो करके वो वहां से जाने की बात कर रहा है। अब वो आदि का बड़ी मुश्किल से रोकता रखता है और फिर बोलता है कि चलो कोई नहीं, तू रुक जा भाई, रुक जा थोड़ी देर रुक जा, ये है वो है। और रोक कर क्या होता है, वो उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी क्या होता है, तभी हमें ये देखने को मिलता है कि जो रवि है दूसरी साइड, रवि ये है दिमाग में रखा हुआ कि उस जो ये है प्रतीक्षा, इसने की काव्या को सॉरी कीर्ति को उससे छीन लिया है, तो उसको भी उसकी खुशी को छीनना है, जो उसकी शादी वाली खुशी है उसको छीनना है। तो ये रवि अपने दिमाग में पूरी तरीके से बैठा लेता है कि भाई उसको भी खुशी वो छीनना है का प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा को अब दूर करना है, प्रतीक्षा को ठीक नहीं रहने देना, खुश नहीं रहने देना।
वो दिमाग में सोच ही रहा होता है, तभी क्या होता है उसको एक बहुत ही पुराना एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें कीर्ति और जो रवि है उनके बीच में मस्ती मजाक हो रहा होता है, वो हंसते खेलते हैं, फुल मतलब प्रॉपर मस्ती देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वो इस यादों में इतना ज्यादा खो जाता है कि जब वो इन यादों से बाहर आता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो भाई शादी में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ऐसे घूम रहा है, और वो मतलब ऐसे करता है कि कीर्ति ऐसे करके चिल्ला रहा होता है, मतलब मस्ती मजाक के टाइम पे। तो वो भूल जाता है कि भाई वो शादी में उसको अगर किसी ने पहचान लिया तो लफड़ा हो जाएगा। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को संभालता है, और फिर उसका वही चलता है कि यार मतलब काव्या को क्या कहते हैं, कीर्ति को छीन लिया प्रतीक्षा ने मुझे, मैं प्रतीक्षा को खुश नहीं रहने दूंगा। फिर वही सेम चीज जो हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले देखी थी, वही सेम चीज हमें दोबारा रिपीटेशन पे देखने को मिलता है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि भाई साहब एपिसोड की एंडिंग हो चुकी है, और भाई आगे लड़ाई हो रही है मल्हार की रवि के साथ। और प्रतीक्षा जो है, प्रतीक्षा भी वहां पे जाती है मल्हार के घर में। भाई साहब यही सेम चीज होती है, जो प्रमोशन होता है वो जो प्रोमो में कल लिखा गया वही सेम प्रोमो में फिर से देखने को मिलता है। सिंपल सी बात, और कुछ नहीं होता। लेकिन ये है, इतने सारे अच्छे एपिसोड्स के बाद आज के एपिसोड में इन लोगों ने सत्यानाशी कर दी। आज के एपिसोड को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते थे, अच्छा बना सकते थे, लेकिन इन्होंने आज के एपिसोड को भी सत्यानाश कर दिया। बस ये थी विश कि अपने एपिसोड को थोड़ा सा अच्छा बना के रखे, सब चीजें अच्छी करके रखें, लेकिन नहीं, आज कर दिया सत्यानाश। बाकी आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके की धर्मपत्नी और और बाकी टीवी शोज के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।